आप सभी को पता होगा कि अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, किसके बीच, ईरान पे अभी इजराइल और अमेरिका दोनों मिल के अटैक कर रहे हैं। तो इसके वजह से ईरान क्या कर रहा है बदले में, तो वो बदले में जैसे गल्फ कंट्रीज़ के मतलब जहाँ पर क्रूड ऑयल निकलती है कि क्रूड ऑयल के भंडार उसी पर अटैक करे। तो ईरान ने भी कहा अगर अभी क्या हुआ है कि जो क्रूड ऑयल की रेट है, प्राइस है, बढ़ चुकी है, वो 90 पार हो चुकी है। तो 200 ईरान ने कहा है कि अगर इसी पर हमारे ऊपर अटैक होते रहेंगे तो हम भी क्रूड ऑयल की रेट बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? वो अटैक करके, तो अटैक करेंगे तो उन लोगों के भी क्रूड ऑयल निकलना बंद कर देंगे। इसी वजह से तो क्या होगा कि क्रूड ऑयल की मात्रा प्राइसेस बढ़ेगी। तो इसमें किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रसिया का। और रसिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा था, अमेरिका अभी भी कह रहा है वो सैंक्शन हटा देगा। क्यों हटा देगा सैंक्शंस? क्योंकि अगर वो सैंक्शंस नहीं हटाएगा तो ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्ट, मतलब जितने गल्फ कंट्रीज है उन पर अटैक करेगा, तो तेल की प्राइसेस बढ़ेगी। जहाँ पर मतलब हमारे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, वो फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसी वजह से अमेरिका का डिसीजन आ रहा है कि अभी वो लोग रसिया पे जो सैंक्शंस लगा था यूक्रेन वॉर की वजह से, वो सैंक्शन हटेगा। और रसिया जो भी डिस्काउंट प्राइस दे रहा था इंडिया को, वो डिस्काउंट प्राइस अभी वो नहीं देंगे, क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारे हैं कि जो उनसे ऑयल खरीदेंगे, जैसे जापान है, चाइना है, यूरोप कंट्री है, वो खरीदेंगे। तो इसी वजह से सबसे फ़ायदा रसिया को हो रहा है, और वो अभी डिस्काउंट प्राइस नहीं देगी। और जो हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स चल रही थी कि कितने ऑयल खरीद रहे, वो चीज़ को लेकर भी स्टेटमेंट आई है कि रसिया से कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कितने खरीदारी हुई है। तो ये बात भी है। और अमेरिका जो कहता था हम 30 दिन का वक्त देते हैं इंडिया को, तो इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया है कि ये आप हमारी मर्जी है, हम जहाँ से भी तेल खरीदें, आप बोलने वाले कोई नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।